बहरीन से आई इस लड़के के लिए जो पाकिस्तान में टैक्सी चलाता है। क्या इसने ऐसा जादू टोना आप पर किया है कि अपना फ्यूचर ही छोड़कर यहाँ पर आ गई हो? दुआएं थी जो रंग लाएंगे मोहब्बत में। कौन सी दुआएं मांग? 1.5-2 माह मैं इसके पीछे पड़ा रहा हूँ, तो देख के फिर जो है ना मैं फिदा हो गया और मैसेजेस किए मैसेंजर पे। मैसेज भी मैं ही करता था और जवाब भी मैं ही देता था, और ये गवाह है इस चीज की कि मैं 150-200 मैसेज जो है ना 1 घंटे में कर देता था इनको। करे हाँ जी, पढ़े नफल पढ़े, रोजे रखे। मैंने यहाँ तक कहा कि जो है ना अगर ये मुझे मिल जाए तो मैं दाता साहब जाके ना देगे चढ़ाऊंगा। मतलब आपको आप कैसे इम्प्रेस होगी इससे? इन्होंने कहा कि मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं नहीं थी चाह रही कि मैं इन चक्रों में आऊँ या कुछ करूँ। बच्ची का फ्यूचर तबाह करता है, अल्लाह पूछेगा इस चीज का जवाब। इतना करियर दांव पर लगाकर वापस आ गई, जबकि वो इतना वेल सेटल तो नहीं हो। मरियम नवाज को भी आपने देखा है, टैक्सी ड्राइवर। मैंने देखा। ये कह रही है, मैं नहीं कह रही। इस मेरे साथ एक बहुत ही खूबसूरत कपल मौजूद है। ये लड़की है बहरीन से आई इस लड़के के लिए जो पाकिस्तान में टैक्सी चलाता है, उबर चलाता है। कैसे मोहब्बत हुई, जबकि इसका फ्यूचर जो है वो बहुत पीक पर था। मुझे ये बताओ कि कैसे आगे इस लड़के की बातों पे, क्या इसने ऐसा जादू टोना आप पर किया है कि अपना फ्यूचर ही छोड़कर यहाँ पर आ गई हो? जादू टोना तो मैं कहती हूँ कि बिल्कुल भी नहीं था। ये दुआएं थी जो रंग लाएंगे मोहब्बत में। किसकी दुआएं थी? इनकी। कौन सी दुआएं मांगते हैं? मैं जनाब रोजे रखता रहा हूँ, गिड़गिड़ाता रहा हूँ। आपके सेहत पे फर्क नहीं पड़ा? नहीं, ये अभी माशाल्लाह ठीक हुई है। जब मैं ये सारे मामला कर रहा था ना, उस टाइम मैं बिल्कुल 4P के साथ 4P हुआ था। 1.5-2 माह मैं इसके पीछे पड़ा रहा हूँ। ये फेसबुक पे हमारी जो है ना गपशप शुरू हुई, तो मैंने इनको वहीं पे देखा। हालांकि मैंने इनको फ़िल्टर वाली एक पिक्चर में देखा था, लेकिन माशाल्लाह ये हकीकत में फ़िल्टर से भी ज़्यादा प्यारी हैं। तो ये नहीं कि मैं सिर्फ कैमरे के सामने कह रहा हूँ, ये माशाल्लाह है ही प्यारी हैं। प्यारी है, बिल्कुल प्यारी। हाँ जी, तो बस ऐसे ही इनको देख के फिर जो है ना मैं फिदा हो गया, और काफ़ी मैंने इनके साथ मैसेजेस किए मैसेंजर पे इनको। और आप यकीन करें कि मैसेज भी मैं ही करता था और जवाब भी मैं ही देता था। अपने मैसेजेस के खुद ही जवाब मैसेजेस के खुद चाहते हो कि कभी ये देख। हाँ जी, ये सीन कर लेती थी लेकिन मुझे जवाब नहीं देती। शरारती हरकत है। हाँ जी, नहीं मैं, और उसके बाद सुबह को उठना, मैंने इंतज़ार करते रहना, रात तक इंतज़ार करना मैसेज आएगा। और ये गवाह है इस चीज़ की कि मैं 150-200 मैसेज जो है ना 1 घंटे में कर देता था इनको। करें? हाँ जी, मुझे लगता है ड्राइवरी भी नहीं करते। जब से इनके साथ मसलन के अट्रैक्शन हुई ना इनकी तरफ, तो मेरा दिल ही नहीं करता था कुछ करने को। सही बताऊं तो मैं कहता था बस इनके साथ मेरी बात हो जाए किसी तरह। आपकी तरफ से भी? पढ़े नफल पढ़े, रोजे रखे। मैंने यहाँ तक कहा कि जो है ना अगर ये मुझे मिल जाए तो मैं दाता साहब जाके ना देगे चढ़ाऊंगा। और जिस दिन ये मुझे मिली, ये मेरे साथ गई थी, देगे भी दी थी हमने वहाँ पर। माशाल्लाह, ये हकीकत है सब कुछ? ये बिल्कुल हकीकत है। मतलब आपको आप कैसे इम्प्रेस होगी इनसे? कैसे कितनी देर मैसेजेस करते रहे? आपको कितने टाइम लगा है? 1 से 1.5 माह तकरीबन ये करते रहे और हैं, आप भी वही करती रही हैं, सीन करके इग्नोर मारती? क्योंकि मेरा ना सारा ध्यान सिर्फ स्टडी में था। मैं नहीं थी चाह रही कि मैं इन चक्रों में आऊँ या कुछ करूँ। बच्ची का फ्यूचर तबाह करता है, अल्लाह पूछेगा इस चीज का जवाब तेरे को। लेकिन फिर जब मैं देख रही थी कि ये नहीं, यानी कि ख़त्म कर रहे हैं इस बात को, मैंने फिर इनके साथ बातचीत की। इन्होंने कहा कि मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ जी। तो फिर मैं, आपने कहना था कुछ करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। तो फिर बस मैंने भी आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी इंटरेस्ट होने लगा इनमें। तो आपको बहरीन में कोई लड़का नहीं मिला? मैं इन कामों के लिए गई नहीं थी ना वहाँ पे। तो फिर पाकिस्तान में रह लेना था। बस पाकिस्तान बहरीन में रहकर पाकिस्तान का लड़का पसंद कर लिया, तो वो जान ही नहीं ना छोड़ी, पीछे तक वहाँ पे मैसेजेस भी करते रहे। चिपकू हो गया था ना। बस अच्छा, फिर इनके लिए सब कुछ छोड़ दिया वहाँ पर? कितनी देर से थी आप बहरीन? तकरीबन मैं 3 से 4 साल थी वहाँ पे। 3-4 साल वहाँ पे रही हो, तो 3-4 साल का फ्यूचर, अपना करियर दांव पर लगाकर वापस आ गई, जबकि वो इतना वेल सेटल तो नहीं था। कोई बात नहीं, टैक्सी ड्राइवर थे वो। मरियम नवाज को भी आपने देखा है, टैक्सी ड्राइवर। नहीं देखा। ये कह रही है, मैं नहीं कह रही। वो भी एक ड्राइवर के साथ ही उन्होंने शादी की। आप कह रही है, मैं नहीं कह रही। हंसी खुशी वो घर बसा के बैठी है। उसके पेरेंट्स की सपोर्ट बहुत है। ऐसे ही तो मुझे भी इनकी सपोर्ट थी। मैंने काफी उनको मनाया, मानते तो नहीं थे, लेकिन नवाज वाली मिसाल दी थी उनको? नहीं तब नहीं थी रही। अब जान के टॉन्ट कर रही हो पेरेंट्स को? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, मुझे बताओ कि ये सब कुछ छोड़कर आगे, मतलब एक लड़की बहरीन में है, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल मैं चेक कर रही हूँ कि आपने कैसे हिम्मत कर ली एक ऐसी लड़की को पटाने में? आप यकीन करें कि मुझे पता ही नहीं था कि ये कहाँ रहती है, कहाँ पे। फाइल वगैरह चेक नहीं की? प्रोफाइल पे इसने नहीं लिखा हुआ था कि ये मसलन के बहरीन स्टडी के लिए गई है या कहाँ। इतना पता था कि पाकिस्तानी है, क्योंकि प्रोफाइल बिल्कुल मैंने चेक की, लेकिन उधर पाकिस्तान ही आ रहा था। तो मुझे नहीं आइडिया भी नहीं था कि ये बहरीन गई हुई हैं। ये तो जब हमारी मसलन की बात शुरू हुई है ना, तब पता चला मुझे। तकलीफ नहीं हुई यार, बड़ी दूर है, पता नहीं हासिल कर सकते? तकलीफ क्या होनी थी, वो जब सब कुछ हो गया तब पता चला कि ये बहरीन में है। घर वालों ने जुत्ती नहीं उतारी जब वापस आई हो कि वापस चली जाए ऐसे फ्लाइट को?
नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था हुआ। अच्छा, बहुत सारे लोग इस टाइम आपको देख रहे हैं, मतलब लड़कियां ऐसे करती नहीं है ना, आजकल लड़कियों को सिविक वाला और ऐसी चीजें चाहिए, तो आपने ये बड़ी मिसाल कायम की है, तो मिसाल तो नहीं कायम की है, बहुत सारे लोग इसको बेवकूफ़ी भी कह रहे होंगे, तो दोनों पहलुओं को सोचना चाहिए, तो क्या पैगाम दोगी आप? पैगाम यही दूंगी कि बस प्यार यानी कि सच्चा होना चाहिए, जल्दी से किसी के पीछे छोड़ नहीं देना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए। मैंने भी इनको पहले समझा था, देखा था, सोचा इनके बारे में कि मैं कोई गलत फैसला तो नहीं करने जा रही हूँ, लेकिन जब मैंने कर लिया अब मुझे पता चलता है कि ये मेरा गलत फैसला नहीं था, मैंने सोच समझ के आप खुश हो? आप लोग कैसे गुजारा कर रहे हो? मैं बस वही ऊबर शुबर चला रहा हूँ, तो गुजारा कर रहा हूँ, साथ में ये जॉब करती हैं प्राइवेट कंपनी में, तो बस ऐसे ही मिलजुल के अपना चलो वहाँ पर ना सही, वहाँ की पढ़ाई का कुछ तो फायदा, हाँ जी कुछ फ़ायदा हो गया, बिल्कुल ऐसे ही है। जिंदगी हंसी खुशी गुजर ही जाएगी। और हमारी दुआएं आप लोगों के साथ कि आप लोग जिस तरह से अभी मुस्कुरा रहे हैं, हमेशा इसी तरह से मुस्कुराते रहे। मुझे दे इजाज़त, और आप लोग भी मुस्कुराते रहे। अल्लाह हाफिज़।